टीआरएफ के टेरर मॉड्यूल ने बढ़ाई इंडिया की चिंता। आतंकियों ने किया पर्यटकों पर हमला। खुलेआम इंडिया पर अटैक करने का किया ऐलान। कल यानी कि 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने घात लगाकर पर्यटकों को निशाना बनाया। अंधाधुंध फायरिंग में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस बड़े आतंकी हमले को बैसरन घाटी में अंजाम दिया गया है। इस हमले में पर्यटकों को गोली मारी गई। साथ ही उन्हें सरकार को इस हमले की जानकारी देने के लिए भी कहा गया। मौत के आंकड़ों के साथ करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना की सभी फॉर्मेशंस को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। एलओसी और जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहलगाम में आतंकी हमला को अंजाम देने में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की मिलीभगत साजिश का नतीजा है। पाकिस्तान के ऑर्डर पर ये आतंकी ग्रुप छोटे छोटे हिट स्क्वाड का इस्तेमाल कर आतंकी हमले कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले 22 अप्रैल का ये हमला तीर्थयात्रियों और पर्यटकों में भारी खौफ पैदा करने और उन्हें परेशान करने के लिए किया गया है। ऐसा हमला सोनमर्ग में भी किया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ का हिट स्क्वाड और फॉल्कन स्क्वाड आने वाले दिनों में कश्मीर के जरिए इंडिया को बड़ी चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि रात दिन टीआरएफ आतंकी मॉड्यूल को टारगेट किलिंग को अंजाम देने, जंगली और ऊंचे इलाकों में छिपने के लिए ट्रेन कर रहा है। सूत्रों की माने तो नए मॉड्यूल फॉल्कन स्क्वाड को लेटेस्ट हथियारों की बड़ी खेप मिली है, जिसका इस्तेमाल हमलों के लिए किया जा रहा है। कुछ महीने पहले सेना के जवानों पर हमले से संबंधित अलर्ट भी जारी किया गया था। इंटेल ने सोशल मीडिया के जरिए अपने कैडर की भर्ती करने के लिए फॉल्कन स्क्वाड से संबंधित गुप्त जानकारी दी थी। ये स्क्वाड हिट एंड रन की स्ट्रेटेजी के साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ काम करता है। सूत्रों के अनुसार द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप है। फॉल्कन स्क्वाड इसके मॉड्यूल में से एक है। लश्कर कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए सीधे ऑर्डर दे रहा है। साल 2019 में 5 अगस्त को जब से केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया है, तब से ही पाकिस्तान सहित लश्कर-ए-तैयबा बौखलाए हुए हैं। इसके बाद से ही टीआरएफ जम्मू कश्मीर में एक ऑनलाइन यूनिट के रूप में काम करना शुरू किया था। माना जाता है कि टीआरएफ को बनाने का मकसद लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देना है, क्योंकि बैकडोर से इसे पाक सेना और आईएसआई सपोर्ट करता है। टीआरएफ ज्यादातर लश्कर के फंडिंग चैनलों का इस्तेमाल करता है। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने भी मार्च में राज्यसभा को ये जानकारी दी थी कि टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा संगठन है और ये पाकिस्तान के इशारे पर इंडिया में दहशत फैलाने के लिए अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है। आपको बता दें कि टीआरएफ साल 2019 में पहली बार अस्तित्व में आया था। इस संगठन को बनाने की साजिश सरहद पार से रची गई थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ। इसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान बेनकाब हो गया। इस हमले को जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया था। जब दुनिया भर से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा तो वो समझ गया कि इन आतंकी संगठनों के खिलाफ दिखावे के लिए ही सही, लेकिन कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी खुलेआम हाफिज सईद जैसे आतंकवादी पाकिस्तान में सभाएं करते हैं और लोगों को गुमराह करते हुए इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हैं। हाफिज के आतंकी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा को ही बेनकाब होने से बचाने के लिए पाक ने टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन बनाने की साजिश रची। इससे भारत में आतंक भी फैल जाए और उसका नाम भी न आए। इसके बाद ही आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ हाथ मिलाकर द रेजिस्टेंस फोर्स बनाया, जिसकी जानकारी साल 2022 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी दी थी। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि कश्मीर में सेना के जवानों ने 90 से ज्यादा ऑपरेशनों को अंजाम दिया है, जिसमें 42 विदेशी नागरिकों सहित 172 आतंकवादी मारे गए हैं। घाटी में मारे गए आतंकवादियों में 108 टीआरएफ या लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे। इसके साथ ही आतंकवादी ग्रुपों में शामिल होने वाले 100 से ज्यादा आतंकियों में से 74 टीआरएफ ने भर्ती किए थे, जो पाकिस्तान के सपोर्ट से चलने वाले आतंकवादी समूहों को बेनकाब करता है। पहली बार टीआरएफ के कट्टर आतंकियों का नाम तब सामने आया जब साल 2020 में बीजेपी कार्यकर्ता फिदा हुसैन, उमर राशिद बेग और उमर हजम को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। कुलगाम में हुए इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब एक बार फिर से टीआरएफ के आतंकवादी हमले ने देश के जवानों को ललकारा है।
न जाने कब से ये आतंकी इस हमले की फिराक में थे। आपको बता दें कि पहलगाम में हमले के वक्त आतंकियों ने नकली वर्दी पहनी हुई थी, इसलिए शुरुआत में किसी भी पर्यटक को उन पर शक नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने हिंदू पर्यटकों की पहचान पूछकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। आतंकवादियों ने जानबूझकर ऐसे हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया जो अपनी पत्नी या परिवार के साथ आए थे। इस आतंकी हमले की तस्वीरें और वीडियो बेहद ही भयानक हैं। इस वीडियो में जिन महिलाओं के पतियों पर अटैक किया गया है वो रोती और बिलखती हुई दिखाई दे रही हैं। YouTube की गाइडलाइन की वजह से हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पर घूमने आए लोगों ने जानकारी दी है कि आतंकी लोकल पुलिस की वर्दी में थे और मास्क भी पहने हुए थे। हमलावरों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया और खास तौर पर हिंदुओं से जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। ये घटना पहलगाम में उस जगह हुई जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और पर्यटकों के लिए ये पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ खुला पहाड़ी मैदान है और घाटी के खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। लेकिन मंगलवार को कश्मीर की धरती को खून से लहूलुहान कर दिया गया। पीड़ितों ने बताया कि आतंकियों ने हमें मोदी जी के नाम पर धमकाया और कहा कि तुम लोगों ने मोदी को सिर पर चढ़ा रखा है, इसकी वजह से हमारा मजहब खतरे में है। उन्होंने आगे बताया कि घटनास्थल पर 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। घटना के बाद सेना ने लोगों को रेस्क्यू किया और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। कुछ स्थानीय लोगों ने भी पीड़ितों की मदद की, जिसके बाद वो लोग सुरक्षित नीचे आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।